जिंदा या मुर्दा, उसे $10,000 दिए जाएंगे। वो सगत सिंह राठौर थे, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल, जिनके सर पुर्तगाल के तानाशाह ने ये इनाम रखा था। ये जनरल सगत सिंह ही थे जिन्होंने पुर्तगालियों को मार भगाया था और गोवा को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। उनकी जांबाजी के कारनामे यही नहीं थमते हैं। अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को दरकिनार कर 1967 में उन्होंने नाथुला दर्रे की रक्षा करते हुए चीनियों के मुंह तोड़ दिए थे। इस झड़प में 300 से अधिक चीनी मारे गए थे और ये चीनी सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गए थे। 1971 के वॉर में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को घेरकर उनको घुटनों पर लाने वाले हमारे जनरल सगत सिंह ही थे। पाकिस्तानी उनसे थर थर कांपते थे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। भारत का वो लेफ्टिनेंट जनरल जिससे पूरी पाकिस्तानी सेना तो खौफ खाती ही थी, चीनी सेना भी घबराती थी। उनकी बहादुरी के कारनामे तो कुछ ऐसे थे कि पुर्तगाल का तानाशाह उनके सिर पर एक बड़ा इनाम रख दिया था। इस जाबाज ऑफिसर का नाम जनरल सगत सिंह राठौर था। क्या आपको पता है, वर्ष 2019 में देश के इस जाबाज सेना नायक का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। भारतीय सेना में इस महान जनरल को वही स्थान हासिल है जो अमेरिकी सेना में जनरल पैटन और जर्मन सेना में रोमेल को हासिल है। जनरल सगत सिंह राठौर एक रियल हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तानियों और चीनियों को तो हिलाया ही, पुर्तगाल सेना भी उनसे बहुत घबराती और खौफ खाती थी। जनरल सगत सिंह का जन्म 14 जुलाई 1919 को राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ तहसील के कुसुम देसर में हुआ था। उनकी शुरुआत की पढ़ाई वॉल्टर्स नोबल स्कूल बीकानेर से हुई थी और बाद में डूंगर कॉलेज बीकानेर से उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के बाद बीकानेर स्टेट फोर्स ज्वाइन किया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में उन्होंने मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन के युद्ध में भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह एक ऐसे सेना नायक थे जिन्होंने अपने सिपाहियों को लड़ना और युद्ध जीतना सिखाया। उनका कहना था कि वीर गति एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, लेकिन युद्ध में जीतना अपने देश की सबसे उत्तम सेवा है। अपनी पॉजिटिव सोच और रणनीति के कारण उन्होंने अपने जीवन में हर युद्ध को जीता और कई असंभव दिखने वाले मोर्चों पर फतेह हासिल किया। ये सगत सिंह ही थे जिन्होंने 1967 में अपनी सेना और अपनी सरकार को बताया कि चीनी अपराजित नहीं है, उन्हें पराजित किया जा सकता है, उन्हें हराया जा सकता है। यह सगत सिंह ही थे जिन्होंने मेघना नदी पार कर हेलीकॉप्टर से अपने हजारों सैनिकों को उतारकर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये सगत सिंह ही थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने में बड़ी भूमिका अदा की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 के युद्ध में हर मोर्चे पर पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लेकिन सगत सिंह की मेघना हेली ब्रिज रणनीति पाकिस्तान के शिकस्त का सबसे निर्णायक कदम माना जाता है। हेली ब्रिज रणनीति सगत सिंह के लिए इसलिए अहमियत की बात है क्योंकि ये डिसीजन उन्होंने अपने स्तर पर लिया था। मजे की बात यह है कि उच्च सैन्य अधिकारियों ने सगत सिंह को मेघना नदी पार न करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात को दरकिनार कर मेघना नदी को पार किया और पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने 1967 में चीनी सैनिकों पर हमले का अपनी जिम्मेदारी पर एक्शन लिया था और कामयाब रहे थे। 1967 में नाथुला में चीनियों के खिलाफ आर्टिलरी फायर करने का डिसीजन सगत सिंह का खुद का था। नाथुला में चीनी सैनिकों की तादाद काफ़ी अधिक थी। भारत उन पर आर्टिलरी फायर कर सकता है, चीनियों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको बता दें कि सगत सिंह के आर्टिलरी फायर खोलने के बाद कुछ ही समय में चीन ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी। इसी तरह 1961 में
सगत सिंह की दिलेरी और सूझबूझ ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलाने में कामयाब रहे। पुर्तगाल का तानाशाह उनसे इस कदर खफा हो गया था कि सगत सिंह को पकड़ने या मारने वाले को एक बड़ा पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी के बहुत से घरों में सगत सिंह की तस्वीर लगी मिलती थी, जिस पर लिखा होता था, इस शख्स को जो भी पकड़ कर लाएगा, जिंदा या मुर्दा, उसे $10,000 दिया जाएगा। ये $10,000 आज के हिसाब से करीब 60 लाख रुपए हुए। गोवा में सगत सिंह मुक्तिदाता के नाम से फेमस थे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की सैन्य रणनीतियां हमेशा सही साबित होती थीं। रणनीति बनाने में उनमें अद्भुत क्षमता थी। जीतना ही उनके लिए सर्वोपरि था। सैनिकों की जीत को वो एक बड़ी उपलब्धि मानते थे। उनकी रणनीति और उनकी जीत के कारण ज़्यादातर सैन्य इतिहासकार उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे प्रतिभाशाली भारतीय सैन्य रणनीतिकार मानते हैं।